नमस्कार, आपको उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इस बार यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा है। यात्रा पर हमारे अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। नहीं, अभी हमने नई सरकार के गठन होने के बाद 100 दिन का अपना एजेंडा बनाया हुआ है। 100 दिन की एक कार्यसूची बनाई हुई है। उसके अनुसार हमारे सभी विभाग, सभी हमारे मंत्रालय, सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं। और 100 दिन की कार्यसूची में जो जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं ली हैं, उन सब प्राथमिकताओं को हम 100 दिन में जब पूरा कर लेंगे तो उसको जनता के सामने रखेंगे। सर, हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है, क्या क्या निर्देश दिए गए? नहीं, सभी यात्राओं के लिए हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से सब तैयारियां हो रखी हैं। बीच में क्योंकि अत्यधिक दबाव होने के कारण से यात्रा 2 सालों तक नहीं हो पाई है, उसके कारण से यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह से हेमकुंड साहब आने वाले लोगों की यात्रा भी शुरू हो रही है। वो यात्रा भी अच्छी हो, सबके लिए सुगम हो, सबके लिए सरल हो, सुरक्षित हो, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हमारे अधिकारी। कई दिनों बाद विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा व्यवस्था पर बात करते नजर आए। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जितनी मंदिरों में रहने की क्षमता होगी, उसी के मुताबिक यात्रियों को चारधाम में भेजा जाएगा। रुके यात्रियों और परेशान हो रहे श्रद्धालुओं को मंत्री ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड में चारधाम के अलावा अन्य स्थल भी हैं, वे वहां जा सकते हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी साफ किया कि जो भी अव्यवस्थाएं थी, उसको दूर किया जा रहा है और काफी हद तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। उन्होंने चारधाम जाने वाले यात्रियों से अपील की है, जो भी यात्री चारधाम यात्रा करने पहुंच रहे, वे पहले मौसम को भी भांप लें, तब जाकर ही यात्रा करें। वहीं विदेश दौरे पर पूछे गए सवाल पर मंत्री सतपाल महाराज बचते नजर आए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है, उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। सच में तो देखा जाए, आप जानते हैं कि चारधाम में हमारी ऑल वेदर रोड बन गई है, जिससे सीधे यात्री ऋषिकेश से चलते हैं और सीधे बद्रीनाथ पहुंचते हैं। पर एक्लेमेटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। जब हम ले जाते हैं तो 2 से 3 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन के लिए लोग वहां पर विश्राम करते हैं। किसी को हिलने डुलने नहीं दिया जाता है। और जब बॉडी सस्टेन कर जाती है, बॉडी वहां के एनवायरमेंट से सस्टेन कर जाती है, तब वहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाने को और आगे घूमने फिरने को आपको मौका दिया जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। इसलिए खासकर जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना फिटनेस करवा के डॉक्टरों से परामर्श करके ही आए और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल रही है और भी हम सर्विसेज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयास कर, ऑल टेरेन व्हीकल्स का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को पहुंचा सके। तो मैं समझता हूं कि लोग। भारत की बैडमिंटन टीम ने 73 साल बाद थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम को कप दिलाने में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन का अहम योगदान रहा है। थॉमस कप जीतने के बाद लक्ष्य के अल्मोड़ा स्थित घर समेत पूरे जिले में जश्न का माहौल है। आज अल्मोड़ा स्थित उनके घर में उनकी बुआ गीता पंत, उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव BS मनकोटी समेत अन्य रिश्तेदारों ने
खुशी मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान गीता पंत ने बताया कि लक्ष्य की इस उपलब्धि पर उन्हें काफी गर्व है। लक्ष्य ने बचपन से ही बैडमिंटन के लिए जो मेहनत की, वह मेहनत आज सार्थक हो रही है। आज उन्होंने अल्मोड़ा के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस दौरान उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव BS मनकोटी ने बताया कि भारत ने 70 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया है। इस जीत में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन का अहम योगदान है। लक्ष्य सेन ने पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। हम लोगों को तो बहुत ही खुशी है। पहले तो सारी इंडिया को, उसके बाद स्टेट को, फिर अल्मोड़े वालों को बहुत खुशी है। मिठाई तो है कि वो लोग जब पहुंचेंगे दिल्ली, उसके बाद हम लोग यहाँ से सभी लोगों के लिए मिठाई भेजेंगे। भारत ने थॉमस कप जीतकर एक इतिहास रच दिया, 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर। आज पूरा देश प्रफुल्लित है, जहां देश के प्रधानमंत्री पूरी टीम को बधाई देते हैं, उनसे 10 मिनट वीडियो कॉल करके, और स्पेशली लक्ष्य को बोलते हैं कि अब तो अल्मोड़े की मिठाई खिलानी पड़ेगी। हमारा पूरा देश, प्रदेश और अल्मोड़ा गौरवान्वित है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको बधाई संदेश देते हुए उनको इनवाइट किया है देहरादून में बहुत जल्दी आने के लिए और सम्मानित करने के लिए। और अल्मोड़ा की पूरी जनता लक्ष्य का इंतज़ार करिएगा और अल्मोड़ा पहुँचे और लक्ष्य का तहे दिल से स्वागत करें। थॉमस कप जीतने वाले लक्ष्य सेन को देश भर से बधाई दी जा रही है। आपको बता दें, थॉमस कप को जीतने वाले लक्ष्य सेन 70 सालों में भारत ने पहली बार थॉमस कप को जीतकर देश के इतिहास में एक नाम रच दिया है। लक्ष्य सेन का उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं लक्ष्य सेन। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग जारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दलितों का शोषण करती है, तो वहीं उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य 5 वर्ष बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया और उनको और उनके बेटे को टिकट दिया और दोनों ही पिता पुत्र बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए और एक कैबिनेट मंत्री बने और विधानसभा के दोनों सदस्य बने। ये सम्मान है या अपमान? यशपाल आर्य खुद बताएं। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं, जो कि दल बदल करते रहते हैं। उनको लगता है कि जिस पार्टी की सत्ता आ रही है तो वह उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बार उनका पूर्वानुमान गलत निकला और उनको ये लगा था कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। वह एक स्वार्थी आदमी है और सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति का अगर किया है तो यशपाल आर्य ने समाज कल्याण मंत्री रहते हुए किया है। जब छात्रवृत्ति घोटाला उनके संरक्षण में हुआ और छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी उनके बगल में बैठे थे, छात्रवृत्ति घोटाले के बड़े आरोपियों को उनका संरक्षण प्राप्त था। देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी 5 वर्ष तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे बीजेपी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनके परिवार को इतना सम्मान दिया कि उनके पुत्र को भी टिकट दिया। दोनों पिता पुत्र बीजेपी के टिकट पे जीत के आए, एक कैबिनेट मिनिस्टर बने और दोनों माननीय विधानसभा के माननीय सदस्य बने। यह सम्मान है या अपमान है? यशपाल आर्य जी से पूछिएगा आप, और हम भी आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरा, यशपाल आर्य जी तो बेसिकली एक सत्ता लोलुप राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं, जो कि दल बदल करते रहते हैं। ये उनके आचरण व्यवहार में पहले से ही है। उनको लगता है कि इस पार्टी की सत्ता आ रही है तो वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बार उनका जो अनुमान है वो पूर्वानुमान गलत निकला और उनको ये लगा कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। शायद इसलिए लगा हो कि पिछले 22 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकारें आती रही हैं। उनका पूर्वानुमान गलत निकला। अब वो एक बेसिकली बहुत स्वार्थी आदमी है और अनुसूचित वर्ग के संदर्भ में, जिसका कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत मान सम्मान करती है, वो कैसे उनको नैतिकता और सिद्धांतिक रूप में वो वक्तव्य नहीं दे सकते।
सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में अगर नुकसान अनुसूचित वर्ग का किसी ने किया है तो यशपाल आर्या जी ने समाज कल्याण मंत्री के रहते हुए किया। जब छात्रवृत्ति घोटाला उनके संरक्षण में हुआ, छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी उनके बगल में बैठते थे, छात्रवृत्ति घोटाले में बड़े भ्रष्टाचारियों को उनका संरक्षण प्राप्त था और जो ईमानदार लोग थे उनको उन्होंने बहुत सताया है। ईश्वर जानता है या फिर अनुसूचित वर्ग के लोग जानते हैं या फिर हम जैसे लोग जानते हैं कि यशपाल आर्या इन सब मामलों में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो यशपाल आर्या जी को आगे से कोई वक्तव्य दें तो मैं ताकीद करना चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष को कि सोच समझ के कहें, क्योंकि उनके हर वक्तव्य। चारधाम यात्रा शुरू होते ही उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड बनाने वाले दलालों के गिरोह का सक्रिय हो चुका है। कई दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलौर पुलिस सक्रिय हो उठी है और ARTO रुड़की के शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित कर 2 लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने की सामग्री सहित गिरफ्तार किया है। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ उत्तराखंड के सभी प्रवेश द्वारों पर RTO द्वारा ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने की मुहिम चलाई गई थी, पर इसी का फायदा उठाते हुए कुछ दलालों ने फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने शुरू कर दिए और प्रति कार्ड 700 से 800 रुपए वसूले जा रहे थे। पर मंगलौर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारधाम यात्रा के मद्देनज़र जो स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए थे, जिसमें सब गाड़ियों के सभी फिटनेस पॉइंट्स वगैरह एक जगह पे ही चेक करके ग्रीन कार्ड दिए जाने की सुविधा दी गई थी। उसमें नारसन भी एक पॉइंट था, जिसमें RTO द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि कुछ लोग जो आपराधिक तत्व हैं वो इसका फ़ायदा उठा के फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें इंस्पेक्टर मंगलौर और इनके द्वारा लगातार वॉच किया जा रहा था। इसमें 2 लोग जिनका नाम प्रकाश माया था, उनको कल अरेस्ट उनको किया गया है और उनसे जो भी फर्जी तरीके से जो ग्रीन कार्ड बना रहे थे उसका सारा इक्विपमेंट्स वगैरह, भले वो प्रिंटर है या उसकी जो भी मशीनें हैं वो बरामद की गई और 2 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए। सर, इस मामले में कहीं ना कहीं RTO कर्मचारियों के लिए देखिए, ये तो आगे विवेचना में आगे क्लियर होगा, लेकिन क्योंकि पूर्व में RTO द्वारा पुलिस को ही संज्ञान में ये बात डाली भी गई थी, तो मतलब ये कहना तो मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी होगा या ठीक नहीं होगा। आगे विवेचना में जो भी होगा वो उसमें देखेंगे। हरिद्वार सुरसरिता मां आश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट और खाटू श्याम परिवार समिति भूपतवाला की अध्यक्ष और संचालिका न्यास संस्थापिका साध्वी सरोजनी गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ने ट्रस्ट की पूर्व अध्यक्षा और उनको ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त करने वाली साध्वी आनंद ज्योति और उनके कुछ अन्य लोगों से अपनी जान को खतरा बताया है। साध्वी का कहना है कि साध्वी आनंद ज्योति ने उनको आजीवन अध्यक्ष संचालिका संस्थापिका बनाया है, मगर उन्होंने जानकारी में लाए बिना आश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट की संपत्ति लीज पर रामनिवास गोयल को दे दी है। इस पर जब पूछा गया तो आनंद ज्योति और प्रॉपर्टी डीलर रामनिवास और उनके साथियों ने उनके साथ अभद्रता की और उसको जान से मारने का प्रयास भी किया। साथ ही कुछ कागजों पर उनके जबरन अंगूठा लगवा लिया गया और हस्ताक्षर भी करवाए गए। को दे दिया। आज तक कोई पुलिस वाला 1-2 बार आए हैं तो किसी ने भी ना तो उनको वहाँ से भगाने की वो की है। हम डीड भी लेके बैठे हैं कि ये लोग कोई ट्रस्टी नहीं है और सब बाहर के बेफिजूले बदमाश लोग हैं। और ये परसों भी 13 तारीख को हमारे गौशाला में आके और पहले वो माता जी घुसे और उसके साथ 7-8 बदमाश लोग परसों भी आए और एकदम से जब हम वहीं हमारा काम कर रहे थे जो गऊ चराते, तो हमने कहा क्या बात है, तो एकदम से कहा सुनी हो गए वो बाहर आए तो कहने लगे हम तो गायों को भी उठा ले जाएंगे, आपको भी उठा ले जाएंगे और गाड़ी खड़ी है मेरी वहीं पे, कहते गाड़ी भी उठाएंगे। कितनी बड़ी संपत्ति है पूरी जिसको लेके पूरा? इधर तो जो ट्रस्ट में है इसमें तो 5 बीघा जमीन है, उधर सामने में 500 गज के करीब में है। 2 पोर्शन है, एक सुसरिता माँ ट्रस्ट के नाम से और एक श्री खाटू श्याम समिति की। माता जी ने पहले आपको अध्यक्ष बनाया, फिर अपने आप ही किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, क्या कारण है? माता जी के ऊपर किसका दबाव है, क्या मानते हैं, क्यों कर रहे हैं वो? बीच में मेरे को पहले बता रहे थे कि
क्योंकि उन्होंने मेरे को शुरू में जब बुलाया और बार बार ये वीडियो भी 30-40 वीडियो फ़ोन भी कर रखे हैं और कहा महामंडलेश्वर अब हमें समर्थ हैं, आप ही बेटा आइए। तो मैं और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। नैनीताल में आज तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन द्वारा 11वें पंचेन लामा की जबरन बंदी बनाए जाने को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर तिब्बती मार्केट में चीन के खिलाफ प्रदर्शन और भूख हड़ताल की प्रदर्शन करते हुए दलाई लामा की रिहाई और सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए भारत सरकार सहित विश्व समुदाय से दलाई लामा और तिब्बत को चीन के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की गई। तिब्बती महिला संगठन की अध्यक्ष शिरिंग डोलमा का कहना है कि पंचेन लामा को 27 साल पहले जब वे 6 वर्ष के थे तब उन्हें चीनी सरकार द्वारा जबरन अपहरण कर बंदी बना लिया गया था, जिसके बाद आज तक उनका कोई अता पता नहीं है और ना ही वे किसी को नजर आए हैं। जबकि चीनी सरकार का कहना है कि वे किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। तिब्बती समुदाय का कहना है कि चीनी सरकार जल्द से जल्द पंचेन लामा को रिहा करे। जी आज हम लोग तिब्बती समुदाय सब मार्केट फुल डे बंद करके यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठा है कि इसलिए कि पंचेन लामा जी जो है चीन ने कब्जा करके 27 इयर्स हो गया। हमारा पंचेन लामा जो तिब्बत का धर्म गुरु पंचेन लामा जो 89 का अप्रैल 25 में तिब्बत सेंट्रल तिब्बत में मई 17 का रात का 12 बजे पंचेन लामा जी और 6 साल का बच्चे का मम्मी पापा उनकी ऑर्गेनाइज का ग्रुप सब चीन ने कब्जा किया। आज तक किसी ने देखा नहीं है। हम लोग के पास एक पंचेन लामा का 6 साल का फ़ोटो है। ये जो फ़ोटो है वो 6 साल का फ़ोटो है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो हम लोग आज इसलिए स्ट्राइक किए हैं, स्ट्राइक में बैठा है कि चीन का गवर्नमेंट को ये जो पंचेन लामा आप जिंदा है बोल रहे हैं, आज तक बोल रहे हैं कि चीन पंचेन लामा जी जो है पब्लिक से मिलना नहीं चाहते, वो अपने शांति से अंदर रहना चाहते हैं। इस बहाने लगा के आज तक चीन ने हम लोगों को झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके पंचेन लामा को आज तक हमारे सामने दिखाया नहीं है। हमारा फ्रीडम फाइट जो है भारत सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा आज तक हमारा सहारा दिया है, आगे भी हमारा सहयोग दे। जब भी हमारा तिब्बत का आज़ादी का और पंचेन लामा जब सैया भयो कोतवाल तो फिर डर काहेगा, और हो भी क्यों। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहावत सटीक बहती है बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं पर जो बात तो धर्म और संस्कृति की करते हैं, लेकिन देहरादून से चंपावत पहुंचे कुछ महिला कार्यकर्ताओं की करतूत इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। चंपावत में उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है, पर एक बार फिर दो मुख्य विपक्षी दल आमने सामने हैं। लेकिन जब सवाल मुख्यमंत्री के चुनाव का हो तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में संगठन के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चंपावत पहुंचे कुछ बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का चुनाव से पहले चिकन पार्टी का वीडियो इन दिनों वायरल हो गया है, जिस पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है। प्रचार में आ चुके हैं हम सभी बहनें। रात का खाना हो रहा है। यहाँ भी चल पड़ा है। चंपावत की एक ही पुकार पुष्कर धामी बार बार। हमारी अध्यक्षा जी सभी बहनें मातृशक्ति रात का खाना कर रहे हैं एक साथ बैठ के, बहुत ही आनंद आ रहा है। सोच रही हूँ खाना खा लूँ ना। इसको नीचे वाले को दो। ओके। ग्रेवी ग्रेवी
सके, मेहनत कर। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने से केदारनाथ यात्रा मार्ग आज अवरुद्ध हो गया था। सूचना प्राप्त होते ही यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए तत्काल टीम को मौके पर भेजा गया। साथ ही टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, तो वहीं यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि उक्त स्थान पर बार बार स्लाइड होने की खबर है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थान पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है, ताकि किसी तरह की जनहानि की संभावना को रोका जा सके। आज सुबह ट्रैक मार्ग में एक चट्टान के गिरने से कुछ देर तक यात्रा को थोड़ा व्यवधान हुआ था, जिसको लगातार मॉनिटरिंग करके हमने लीवर को लगा के उसको ठीक कर दिया है। और उस जगह पर बार बार स्लाइड होने की खबर भी है, तो वहाँ पर वार्निंग बोर्ड। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर घट्टू घाट के पास कैंप कर्मचारी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से यमकेश्वर ग्राम प्रधान संगठन भड़क गया है। संगठन से जुड़े दर्जनों सदस्यों ने मंगलवार की सुबह लक्ष्मण झूला थाने का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इस दौरान ग्राम प्रधानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रधान संगठन ने 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम पुलिस को दिया है। समय सीमा में गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रधान संगठन ने चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस पर लगाए जा रहे हैं सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल आरोपियों के कैंप पर ताला लगा दिया गया है। एक्चुअल में क्या होता है 13 तारीख रात को घट्टूघाट में हमारे एक हत्याकांड हो गया था, बच्चे एक नवयुवक को मारा गया था। और तब से हम देख रहे थे कि भाई क्या पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अभी तक कोई कार्रवाई न होने के चक्कर में हमें आज मजबूरन ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ा। और हमने अल्टीमेट दिया है कि यदि 19 तारीख तक मामले का सुलझाव नहीं हुआ, आरोपी नहीं पकड़े गए, वो उनके कैंप को सीज नहीं किया गया और जो घट्टू घाट से यहाँ आपके गरुड़ चट्टी से और पीपल कोठी तक रोड से गाड़ियों को अवैध पार्किंग को न हटाया गया, तो हम 20 तारीख से चक्का जाम के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार तो अपराधियों के साथ कभी थी नहीं, ना कभी होगी। जिसने भी अपराध किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो जो धरती में रहे, पाताल में रहे, कहीं भी रहे। आज आप यहाँ मौके पहुंचे, क्या आश्वासन दिया लोगों को आपने? आश्वासन ये 3 दिन का अल्टीमेटम मिला है इन लोगों को, और ये मेरे को लगता है कि ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। 3 दिन के अंदर, ये मैंने भी अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन के अंदर काम होना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए, अपराधियों को ढूंढ के लाए कहीं से भी। लोगों का आरोप है कि पुलिस इसमें ढीला रवैया अपना रही है, इसमें क्या कहना है आपको? अब ढील तो इन्होंने दी है, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला है, मगर जनता द्वारा, हमारे द्वारा 3 दिन का इनको टाइम मिला है। जैसे जैसे गर्मी अपना विकराल रूप ले रही है, तो गर्मी से होने वाली बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का तांता लगा हुआ। बढ़ती गर्मी से होने वाली बीमारी डायरिया और वायरल जैसी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है। वहीं बढ़ती बीमारी के चलते अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि गर्मी बढ़ने के कारण डायरिया, बुखार और बच्चों में दस्त की बीमारी बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए साफ सफाई और साफ पानी का सेवन करें और साथ ही मच्छरों से बचाव भी बहुत जरूरी है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ गर्मी के कारण एक तो बुखार का प्रकोप होता है, दूसरा डायरिया जो दस्त की बीमारी है, खासतौर से बच्चों में खतरनाक हो जाती है, तीसरा मच्छरों के कारण बहुत सारे रोग होते हैं और जलजनित रोग होते हैं। इन सब से बचाव के लिए ये आवश्यक है कि पानी की जो पानी पीने का पानी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ स्रोत से लिया जाना चाहिए और घर में भी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाई जानी चाहिए।
अगर बच्चों को दस्त हो जाता है तो उनको ORS का घोल जल्दी से जल्दी पिलाएं और तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। यही सावधानी है, और थोड़ा गर्मी से बचाव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अस्पतालों में ऐसी कोई विशेष ज़्यादा मरीजों की मात्रा बढ़ी नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।